हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवद गीता का पाठ चल रहा है। बहुत अच्छा श्री कृष्ण बता रहे हैं, बहुत दिव्य ज्ञान श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं। अर्जुन का अब एक सवाल आया हुआ है। अर्जुन ने अगला प्रश्न ये किया है कि प्रभु अथा केन्ना, कि मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहता, या मनुष्य है कोई भी गलत कार्य करना नहीं चाहता, पर तब भी उससे वह गलत कार्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बलपूर्वक उससे यह कार्य करवा रहा है। तो अब श्री कृष्ण इसका आंसर देंगे। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम गुरु महाराज की वंदना करेंगे, उसके बाद फिर हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अर्जुन के प्रश्न पूछने के बाद अब भगवान उसका उत्तर दे रही हैं। इसका हम अब आंसर आगे देखते हैं, भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाअश्नाः महापाप्मा विद्धि एनमिह वैरिणम्। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि जो कार्य तुमसे हो जाते हैं या मनुष्य से हो जाते हैं और वह उसे करना नहीं चाहता, तब भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई बलपूर्वक उससे करवाना चाह रहा है। उसका कारण क्या है? रजोगुण से उत्पन्न काम, अर्थात प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब रजोगुण में कोई व्यक्ति स्थित होता है तब उसके अंदर एक काम की भावना उत्पन्न होती है कि मुझे इस चीज का भोग करना है। रजोगुण में भोग की भावना आती है कि मुझे ये भोग करना है, मुझे वो भोग करना है। इस तरह से होता है। अब कहते हैं कि उसकी वजह से जब ये भोग की भावना प्रबल होती है तब उसकी वजह से काम उत्पन्न होता है। अब काम किसे बोलते हैं? लस्ट को। लस्ट सिर्फ वो नहीं है जो हम सब जानते हैं कि ए मैन हैज फॉर वुमन एंड वुमन हैज फॉर मैन। ये ओनली लस्ट नहीं है। लस्ट इज समथिंग विच वी वांट टू एंजॉय, दैट इज नॉट आवर्स। जो हमारा नहीं है हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उसका भोग करना चाहते हैं। एंड टू एंजॉय अप टू द एक्सटेंट विच एक्सप्लॉइट अदर, कि हम उस लेवल तक उसको एंजॉय करना चाहते हैं कि दूसरे का शोषण भी हो जाए, कि मुझे तो इसका भोग करना ही करना है, चाहे इसका शोषण क्यों ना हो। तो इस तरह की जब भावना उत्पन्न होती है तो उसकी वजह से इंसान गलत कार्य करता है। अब ये कैसे करता है? ये ऐसे करता है। अब जब किसी के अंदर लस्ट होता है कि मुझे इसका शोषण करना ही करना है, तब उससे क्या होगा? या तो वो सेटिस्फाई होगा या वो सेटिस्फाई नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन की परसेंटेज काफ़ी कम होती है, क्योंकि लस्ट की जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा होती है दुनिया में और सप्लाई बहुत कम है। तो जब सेटिस्फाई मान लो हो गया, तब उससे क्या होगा? उसका और लालच बढ़ेगा, लस्ट के लिए और लालच बढ़ेगा कि मुझे और करना है, मुझे और करना है। फिर से वो लस्ट होगा उसके अंदर, फिर से वो सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई, दोनों में से एक चीज़ होगा। अगर वो सेटिस्फाई होता है फिर से लालच आ जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो तब क्या होगा? तब उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, एंगर उत्पन्न हो जाएगा। और जब क्रोध उत्पन्न होगा तब क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होने से उसका नेचर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, वो संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु बन जाएगा। अब वो किसकी वजह से होगा? तमोगुण की वजह से। जब गुस्सा आएगा तब तमोगुण उसके अंदर प्रबल हो जाएगा। इसका उदाहरण लेते हैं। हम आए दिन सुन लेते हैं कि उस लड़के ने उस लड़की का कत्ल कर दिया, उसको बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला, कि तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होगी, तूने ऐसा क्यों किया। तो इस तरह का क्यों होता है ये चीजें? जब उसके अंदर लस्ट की भावना थी, वो प्यार नहीं था। ये बात समझ लीजिए, ये प्यार नहीं होता, ये लस्ट होता है। जब उसकी लस्ट की भावना सेटिस्फाई नहीं हुई तब उसके अंदर क्रोध आया, जैसा श्री कृष्ण बता रहे हैं। और जब उसको क्रोध आया तो उसके अंदर तमोगुण की भावना प्रबल हो गई और उसने उसकी हत्या कर दी।
तब ऐसा ही संसार में होता है। ये तो श्री कृष्ण हमें 5000 साल पहले बता चुके हैं, जो चीजें हम आज देख रहे हैं, और तब भी शास्त्रों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं कि क्या रखा है इन शास्त्रों में, बस सब कुछ अपना कमाई करो, स्कूल जाओ या कुछ और कार्य करो। सब कार्य जरूरी हैं, स्कूल जाना जरूरी है, अर्निंग करना जरूरी है, लेकिन शास्त्रों के ऊपर चलना, उनके नियमों का पालन करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि ये सब बातें जो हम फेस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं समाज में, ये सब श्री कृष्ण बता चुके हैं पहले ही भगवद गीता में। अब श्री कृष्ण, इसके अंदर कोई एग्जाम्पल थोड़ी ना लिखा हुआ है कि ऐसे किसी का ऐसा मर्डर कर देगा, लेकिन श्री कृष्ण ने तो ये चीज बता रखी है कि अगर आपकी लस्ट की भावना सेटिस्फाई नहीं होगी, तब आपके अंदर क्रोध आएगा और क्रोध से तमोगुण पैदा होगा। तो ये चक्र चलता रहेगा। पहली बात तो इंसान सेटिस्फाई नहीं होता लस्ट से, सेटिस्फाई हो गया तो तब दोबारा से उसके अंदर लस्ट आ जाएगी, फिर वो चक्र चलता रहेगा, और लेकिन उसका रिजल्ट लास्ट में वही होगा तमोगुण वाला, अगर लस्ट की भावना होगी। और तमोगुण की भावना में जाने के बाद इंसान कभी शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता। अब आप देख लीजिए, आपको शांति प्राप्त करनी है या लस्ट से एंगर प्राप्त करना है और तमोगुण में जाके इस तरह की गलत वारदातों को अंजाम देना है। हरे कृष्णा। ये श्री कृष्ण यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को, मतलब अर्जुन के माध्यम से हम सबको, कि हमें लस्ट की भावना नहीं रखनी चाहिए। जो रजोगुण की वजह से ये लस्ट की भावना आती है कि मुझे भोग करना है, मुझे शोषण करना है, चाहे किसी का शोषण ही क्यों ना हो जाए, पर मैं इसका भोग करके रहूंगा। जब इस तरह की भावना हमारे अंदर प्रबल होगी, तब ये सारी दिक्कतें आती हैं। अर्थात अगर हम उस रजोगुण को शुरू में ही रोक दें, उसको आगे बढ़ने ही ना दें, तब ये सारी बातें नहीं होंगी और हम इन सबसे बच जाएंगे। हरे कृष्णा। अब इसी प्रश्न का उत्तर आगे भी श्री कृष्ण दे रहे हैं। अब आगे जानते हैं और क्या कहते हैं श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। धूमेन आव्रियते वह्निः यथा दर्शः मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेनिदम् आवृतम्। हरे कृष्णा। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हैं इस काम के लिए, कि जो आप प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, उसके लिए ये 3 उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण श्री कृष्ण क्या लेते हैं कि जो अग्नि होती है, ये अग्नि बनी हुई है, अग्नि के ऊपर जो धुआं होता है, यानी कि उस धुएं ने अग्नि को ढक दिया। दूसरा उदाहरण क्या देते हैं प्रभु? दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि शीशे के ऊपर, मिरर होता है जो हमारा, जिसमें हम देखते हैं, उसके ऊपर धूल जम जाती है, तब हम अपनी इमेज को सामने नहीं देख पाते क्योंकि धूल ने उसको ढक दिया। तीसरा, जब शिशु होता है गर्भाशय के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं, तब वो बाहरी दुनिया को नहीं देख सकता, इतना स्ट्रिक्टली उसको ढक दिया गया है बाहरी आवरण से। तो इन तीनों के उदाहरण से श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? ये तीनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताए गए हैं कि बढ़ते हुए कर्म में किसकी कितनी ज्यादा प्रबलता है। सबसे पहले अग्नि और धुएं की, तो उस धुएं को हटा तो सकते हैं हम, लेकिन हल्का हल्का सा उसको ढका हुआ है, अग्नि को नहीं अग्नि देख पा रही बाहर की दुनिया को। शीशे के ऊपर धूल जमी है तो वो अग्नि धुएं से थोड़ा सा और प्रबल हो गया, उस धूल के बाद जो दुनिया है वो नहीं दिखती शीशे को, या ये कह सकते हैं कि हम अपनी इमेज को शीशे में नहीं देख पाते क्योंकि वहां पर धूल है, लेकिन उस धूल को भी हटाया जा सकता है, हटाकर फिर वो दिख जाएगा। तीसरा, सबसे स्ट्रिक्ट जो होता है शिशु का गर्भ के अंदर होना, तो वो तो इतना मजबूती से ढका हुआ है कि इतनी दयनीय अवस्था होती है शिशु की, ऐसे ढका होता है, मजबूर होता है वो, कि बाहर की चीजों को वो देख ही नहीं पाता। इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि अज्ञान रूपी आवरण से ढकी हुई है, जिसकी वजह से हम उस पार के ज्ञान को देख नहीं पाते, इस वजह से हम ये गलत कार्य कर बैठते हैं। हरे कृष्णा। कितना अच्छे से श्री कृष्ण समझा रहे हैं। तो हमें अपने इस अज्ञान रूपी आवरण को हटाने की आवश्यकता है, तब हमसे वो रजोगुण वाले गलत कार्य नहीं होंगे जो तमोगुण में कन्वर्ट हो जाते हैं लास्ट में। तभी कहा जाता है ना कि प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठिए, क्योंकि अगर हम उच्चतम गुण के अंदर होंगे तो निम्नतर गुण के अंदर आने की संभावना बनी रहती है। सतोगुण में हम होंगे तो रजोगुण में आने की संभावना होगी, रजोगुण से होंगे तो तमोगुण में संभावना होगी बनने की, जो अभी हम करके हटे हैं, अभी कर चुके हैं हम। तो रजोगुण था इंसान के अंदर, लस्ट की भावना आई तो धीरे धीरे वो तमोगुण में चला गया।
इसलिए हमें प्रकृति के इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। और तीनों गुणों से ऊपर उठने का हमारे पास रास्ता ये होता है कि भगवान से हमारा डायरेक्ट लिंक हो जाए और हम भगवान के संपर्क में रहें, भगवान से प्रेम करें, उन्हीं की भक्ति करें। तब जो ये बीच का मैटर है कर्म बंधन वाला, प्रकृति के तीनों गुणों वाला, इस पे क्रॉस लग जाएगा, ये बीच में से हट जाएगा, तो हम प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे भगवान तक। हरे कृष्णा, यह यहाँ पर श्री कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके बारे में भगवान आगे क्या बता रहे हैं वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।